नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। क्या नोटबंदी का फैसला यूपी चुनाव में वोट के लिए लिया गया? यूपी चुनाव पर इसका क्या असर होगा? इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हैं यूपी के बड़े दिग्गज न्यूज 24 के महामंच मनी मंथन में। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। हमारे इस खास पेशकश मनी मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मनी मंथन में बात कर रहे हैं दरअसल नोटबंदी की, और नोटबंदी की इस बातचीत में अहमियत और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 2 महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। इसलिए हम बात करेंगे। हमारे साथ इस सेशन में बहुत ही खास मेहमान भी हैं। उससे पहले आपको बताएं, इस सेशन में हम बात करेंगे क्या वोट के लिए हुई नोटबंदी। हमारे साथ मंच में बहुत खास मेहमान हमारे सहयोगी राजीव रंजन है। इसके अलावा हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और अपनी खास तरह से जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जावेद अली खान साहब हैं समाजवादी पार्टी से, और संजय सिंह साहब हैं जो कि यूपी कैंपेन कमेटी के हेड हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं और राज्यसभा से सांसद हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा सवाल नकवी साहब आपसे है कि आधा विपक्ष ये कह रहा है कि कांग्रेस के लिए नसबंदी जो थी वही बीजेपी के लिए चुनाव में नोटबंदी साबित होगी। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देश क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और देश इस बात से संतुष्ट है कि जो नोटबंदी या नोट बदली का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ा है वो काले धन के कुबेरों को कंगाल बनाने के लिए, बेईमानों का बंटाधार करने के लिए और देश के गरीबों, देश के कमजोर तबकों की आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली के लिए है। और निश्चित तौर से छोटी मोटी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतें हम मानते हैं कि दिक्कतें हैं, लेकिन दर्द नहीं है। दर्द इसलिए नहीं है कि लोगों को इस बात का यकीन है, लोगों को इस बात का विश्वास है कि जो नेतृत्व है देश का, प्रधानमंत्री जो है, वो एक बहुत साफ और बहुत ही पारदर्शी और बहुत ईमानदारी के साथ देश के सशक्तिकरण, देश के विकास, गरीबों के विकास, कमजोर तबकों के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये उसी का एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा देश के गरीबों, देश के कमजोर तबकों की खुशहाली के लिए और उनकी तरक्की के लिए। जी सर, मेरा सवाल आपसे है जावेद साहब, पहले आप क्योंकि सरकार में भी हैं यूपी में, कि अगर नोटबंदी इतनी ही कामयाब है तो फिर आपके विकास की तो हवा निकलेगी यूपी में। उत्तर प्रदेश में नोटबंदी से विकास की हवा निकलने का कोई कारण नहीं है। जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि नोटबंदी से कोई परेशान नहीं है, स्थिति ऐसी नहीं है। नोटबंदी से पूरा देश परेशान है और देश के अंदर भी खास तौर से वो लोग जो छोटे तबके के लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, जो दिन भर काम करके शाम को अपना चूल्हा जलाते हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, वो तबका सबसे ज्यादा परेशान है नोटबंदी से। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये नोटबंदी हूबहू नसबंदी के रूप में सामने आएगी, लेकिन नोटबंदी का असर कम से कम मुख्तार भाई पर जरूर पड़ने वाला है। संजय सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये कि इनका पास एक बड़ा इशू है नोटबंदी। सपा अपने विकास के दावे की बात कर रही है। सिर्फ 2.5 साल पहले ही चुनाव हुए हैं सर, और रिजल्ट आपके सामने था 2.5 साल पहले। 2.5 साल में ऐसा क्या बदल गया जो लोग अब कांग्रेस के साथ आ जाएंगे? ऐसा है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे पुराने मित्र हैं, राज्यसभा में भी हमारे साथ हैं। इनको नहीं दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये नोटबंदी की, इसका असर गरीबों पे नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इस फैसले से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ें, वो हमको लगता है वो स्लिप ऑफ टंग था। उनका मकसद था गरीबों के खिलाफ लड़ने का। आज एक बात उन्होंने अचीव कर लिया है, कैशलेस सोसाइटी बनाने का। कैश ना आज बैंक में है, ना एटीएम में है, ना लोगों की जेब में है, ना गरीबों के पास है, ना किसानों के पास है, ना उसको खाद खरीदने का पैसा है, ना बीज खरीदने का पैसा है। और
पूरी भाजपा आज उनका इनके सांसदों का और उनके विधायकों का और उनके पार्टी के लोगों को ये करना ही है कि उसका गुणगान करना है कि जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और मुझे लगता है कि एक निरीह महिला को टारगेट करके ये फैसला हुआ उत्तर प्रदेश में, किसी तरह से महसूस किया जा रहा है पार्टी ये सोचती है कि देश में 19 में जो चुनाव होगा उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होता है, तो वहां किसी न किसी तरह जीतने का नक्शा बनाया जाए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पलटा ये पासा होगा और भाजपा तो कहीं जीतेगी नहीं। 27 सालों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश का हाल है और कांग्रेस ने जिस तरह से काम किया है, कांग्रेस एक हर तरह से गरीबों के लिए, हर तरह से मजलूमों के लिए आवाज उठाती है। राहुल गांधी भी आज हर तरह से गरीबों की आवाज बन गए हैं। हमें लगता है कि इन तमाम सारे प्रयोगों के बाद कांग्रेस फिर से सरकार में आएगी और ये सारी चीजें उस सब का निराकरण होगा आने वाले टाइम में। देखिए सोहेल, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो अगले हफ्ते यूपी के चुनाव की तिथियां घोषित हो सकती है, चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है, और 60 दिन के बाद फरवरी में कभी चुनाव हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में फरवरी में। तो मैं नकवी साहब की स्टाइल में इनसे सवाल पूछता हूं कि ये गाजीपुर से गाजियाबाद तक जो लाइन लगी है, तो वोट की जब टाइम आएगा तो लोग नोट के लिए लाइन में खड़े होंगे या वोट के लिए? देखिए, सबसे पहले जो एक बात आप सवाल किया आपने कि ये फैसला जो है वो इलेक्शन को देखकर किया गया। पहली बात तो मैं आपके कार्यक्रम में स्पष्ट कर दूं, ये इलेक्शन को देख के नहीं किया गया। नहीं, इलेक्शन के ठीक पहले हुआ इसलिए कहा जा। लेकिन जो बौखलाहट और जो घबराहट है उत्तर प्रदेश में भी, जो कुछ पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी में भी, उसको देखकर एक बात लगता है कि काले धन के जो कुबेर हैं वो काफी करीब हैं ऐसे लोगों के जो कि घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। एक बात समझने की जरूरत है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से एक बात कही है कि हम चुनाव में भी काले धन का जो बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है उसका भी खात्मा करेंगे। हम जो है वो चुनाव जो है वो पारदर्शी ढंग से हो, चुनाव जो है वो लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ हो, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो, इसके लिए भी हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ये भी होगा कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। स्टेट फंडिंग, स्टेट इलेक्शंस में स्टेट फंडिंग भी जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। देखिए, ये अचानक फैसला नहीं लिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसने बहुत सोच समझ करके पूरे उसके जमीन के आकलन के साथ, जो आपने कही राजीव जी कि साहब ये लोग वोट की लाइन में खड़े होंगे या नोट की लाइन में, हमें ये पूरी तरह से सरकार को, प्रधानमंत्री जी को ये मालूम था कि इस फैसले के बाद ये दिक्कतें आ सकती हैं और इस दिक्कत के लिए उन्होंने देश को तैयार किया। और हमें इस बात का गर्व है कि अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री या कोई और ये फैसला करते तो अब तक लोग सर फोड़ने लगते। आज भी लोग लाइन में खड़े हैं, इसीलिए हमने कहा दिक्कत है, दर्द नहीं है, क्योंकि लोगों को यकीन है, नेतृत्व पर यकीन है और विश्वास है कि वो जो नेतृत्व जो कर रहा है वो देश के भले के लिए, देश के गरीबों के भले के लिए। अब क्या शुरू हुई प्रचार, आज राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि साहब ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया है और हम स्कैम बताना चाहते हैं। मुझे लगता है इस तरह के जो बेबुनियाद और बिना सर पैर के जो बयान है, उस बयान को देखकर मुझे एक बात लगती है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का हमने कभी सपना देखा था, उस सपने के आखिरी अध्याय की इबारत खुद राहुल गांधी जी लिख रहे हैं। नहीं, ये बताइए नकवी साहब, जितने भी ये नई नोटें पकड़ी जा रही हैं वो सब बीजेपी नेताओं के यहाँ ज्यादा पकड़ी जा रही हैं, किसी दूसरी पार्टी के तो आज तक पकड़े नहीं गया। अभी कल मैंने किसी टेलीविजन चैनल्स पे देखा है कि कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय या कांग्रेस के जो कार्यालय हैं वो तो काले नोट को सफेद करने का जो है वो सेंटर बने हुए थे और किसी के पास भी पकड़े जाए। देखिए क्या है कि ये तय थोड़ी था कि ये बीजेपी के पास होगा, कांग्रेस के पास। हम तो कहना है जो काले धन के कुबेर हैं वो कहीं भी होंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और एक बात जान लीजिए आप, जो लोग इसमें बहुत शोर मचा रहे हैं उनको इस बात को हम बताना चाहते हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि जो करप्शन और काले धन का कुआं है
उससे इतने कंकाल निकलेंगे, इतने कंकाल निकलने वाले हैं जो कि बहुत परेशानी पैदा करेंगे उन लोगों को जो बहुत इसको लेकर के दुष्प्रचार का माहौल पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं इवन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की साफ सुथरी और पारदर्शी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इतना बताना चाहते हैं कि अगर ये थोड़ा उनको महंगा पड़ेगा और जब काले धन के कुएं से कंकाल निकलना शुरू होंगे तो ऐसे लोगों को जो है उनका गुड़ा भाग बिगड़ जाएगा। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा मनी मंथन। आप बने रहिए हमारे साथ।